बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल आमिर सुहेल किचन सीक्रेट्स। आज हम बनाने जा रहे हैं इंडोनेशिया की स्ट्रीट फूड की बहुत ही मशहूर आइटम, बच्चों और बड़ों की ऑल टाइम फेवरेट क्रिस्पी जिगजैग स्टाइल फ्लेवर्ड फ्रेंच फ्राइज़, जिसके स्टॉल आपको इंडोनेशिया की तकरीबन सभी फूड मार्केट्स में देखने को मिलेंगे। अगर आप कहीं मेहमान गए हुए हों और आपके सामने ऐसी फ़्रेंच फ्राइज़ लाकर रखी जाएं जो देखने में जिगजैग स्टाइल की हों और बहुत खूबसूरत और क्रिस्पी नज़र आ रही हों और इनकी खुशबू से पूरा कमरा महक जाए, जिन्हें देखकर आपका फ़ौरन खाने को दिल करे, तो समझ जाइएगा कि ये आमिर सुहेल किचन सीक्रेट्स की इसी रेसिपी से तैयार की हुई फ़्रेंच फ्राइज़ हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू की जिगजैग कटिंग के लिए मार्केट में दो तरह के कटर अवेलेबल हैं, एक ये छोटे साइज़ का और दूसरा ये जो कमर्शियल इस्तेमाल होता है बड़े साइज़ का, जो कि आपको किसी भी बड़े सुपर स्टोर या बर्तनों वाली मार्केट में से आसानी से मिल जाएंगे। मैं आपको बड़ा कटर ख़रीदने का मशवरा दूंगा क्योंकि सभी फूड स्टॉल वाले यही कटर इस्तेमाल करते हैं। एक तो इसकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी है और दूसरा इससे आप बड़े साइज़ के आलू की कटिंग भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम भी एक बड़े साइज़ का आलू लेते हैं और उसकी कटिंग इसी बड़े कटर से करते हैं। तो पहले हमने एक साइड से इसका थोड़ा सा किनारा काट लेना है, फिर आलू को उसी साइड पर उल्टा कर रख देंगे। इस तरह आलू अब अपनी जगह से हिलेगा नहीं और हम आसानी से पहले इसके बारीक स्लाइसिस काट लेंगे, फिर इन स्लाइसिस से हम अपनी जिगजैग फ्रेंच फ्राइज़ तैयार कर लेंगे। जी तो देखिए नाजरीन, ये इस तरह से सारी तैयार होंगी और देखने में ही कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलें। तो अब हम इनको थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रखेंगे ताकि इनमें से सारी स्टार्च निकल जाए। तब तक हम इनके लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं। जी तो सबसे पहले हमने मैदा लिया है 500 ग्राम और इसकी क्रिस्पीनेस बढ़ाने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर रहे हैं 2 खाने के चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, चिकन पाउडर हम शामिल कर रहे हैं 1.5 चाय का चम्मच, चिली फ्लेक्स हमने इसमें डाले हैं 1 चाय का चम्मच और ऑरिगेनो डाला है आधा चाय का चम्मच। जी तो सीजनिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और चिप्स को पानी में से निकालकर थोड़ा खुश्क कर लेंगे। अब हम एक बाउल में सारी चिप्स डालकर इनके ऊपर मैदे वाली कोटिंग डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारी चिप्स पर मैदा अच्छी तरह कोट हो जाए। फिर इनको स्ट्रेनर की मदद से एक बार अच्छी तरह छान लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा मैदा है वो अलहदा हो जाए और चिप्स फ्राई करते वक्त हमारा ऑयल साफ़ रहे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और फ्लेम को हमने मीडियम कर लिया है। तो देखिए नाजरीन, इस तरह से आपने चिप्स को ऑयल में डालना है। इस तरह डालने से आपकी चिप्स आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। ये देखिए मैं आपको चेक करवाता हूँ, सारी चिप्स बिल्कुल अलग-अलग है। चिप्स का कोई एक पीस भी दूसरे से नहीं चिपका और ना ही हमारी कोटिंग ख़राब हुई है। आपने इनको ओवरलोड नहीं करना, जितनी चिप्स आसानी से कढ़ाई में आ सकती है उतनी ही डालनी है, वरना कोई पीस ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और कोई कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए नाजरीन, हमारी सारी चिप्स एक जैसी ही कुक हो रही है। चिप्स को चूँकि हमने ज़्यादा मोटा नहीं काटा, थोड़े बारीक और लंबे पीस बनाए थे ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाएं, इसलिए ये एक बैच सिर्फ 5 से 6 मिनट में ही तैयार हो जाएगा। और देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। सारे चिप्स के पीस हमारे एक जैसे ही तैयार हुए हैं, सीधे लंबे और क्रिस्पी, और तैयार होने के बाद इनकी शेप ऐसे ही रहेगी। लेकिन आपने इनको गरम गरम ही सर्व करना है, तभी इसको खाने का मज़ा दुबाला होगा। तो एक बैच हमारा तैयार हो चुका है, तो चलिए अब हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। नाजरीन, चिप्स को ऑयल में डालने का तरीका एक बार दोबारा नोट कर लें। ये फटाफट बन जाने वाली रेसिपी है और इसके टेस्ट और खुशबू के तो क्या ही कहने। बस बच्चों के सामने रखने की देर है, वो फ़ौरन ही सारी चिप्स चट कर जाएंगे। और अगर आप कोई फास्ट फूड का काम करते हैं या पहले कोई चिप्स वगैरह का स्टॉल लगाते हैं तो इस डिश को भी अपने मेन्यू का हिस्सा बनाएं। इसे आप बर्गर के साथ सर्व करें या ब्रोस्ट के साथ, या फिर फुली लोडेड बेक्ड चीज़ी फ्रेंच फ्राइज़ बनाकर बेचें। ये आपके कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और आपके कारोबार को इंशाल्लाह मज़ीद तरक्की देगी। तो लीजिए जनाब, हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है
اور یہ بھی اتنا ہی خوبصورت گولڈن اور کرسپی تیار ہوا ہے۔ بس اب جلدی سے ان کو ڈش آؤٹ کریں، ان کے اوپر ڈالیں چاٹ مسالہ اور اپنی یا بچوں کی پسند کی ساسز، اور انہیں فوراً سے پہلے سرو کر دیں، اس سے پہلے کہ بچے انہیں کچن میں آ کر ایسے ہی کھانا شروع کر دیں۔ اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنے گھر والوں کا رکھیں بہت سا خیال اور مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔